बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का साम्राज्य खत्म हो रहा है। उसकी करतूतें एक एक कर सामने आ रही हैं। एक तरफ यूपी एटीएस मामले की छानबीन में जुटी है तो दूसरी तरफ ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच पड़ताल कर रही है। इस वक्त छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू यानी कि नसरीन एटीएस की रिमांड पर है और उसके बाद ईडी भी रिमांड पर लेगी। लेकिन इस बीच कई महिलाएं सामने आ चुकी हैं और इन महिलाओं ने दावा किया है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क बहुत बड़ा है। इनका दावा है कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत से बाहर सऊदी अरब में भी 500 एजेंट्स हैं इसके। और इन एजेंट्स के बारे में जो बातें ये बता रही हैं महिलाएं, वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं। आखिर एक अदना सा दिखने वाला शख्स, एक बुजुर्ग, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लेता है। बड़ी तादाद में महिलाओं के धर्मांतरण की बात आ रही है। अभी तक 1500 महिलाओं की बात हो रही थी, लेकिन दावे अब किए जा रहे हैं कि 1500 नहीं बल्कि 5000 हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण करवाया गया। कहीं पर उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर, तो कहीं पर जोर जबरदस्ती के जरिए, कहीं उनके अश्लील वीडियो बनाए गए और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। और अब जब इन महिलाओं ने छांगुर बाबा की हकीकत सामने रखनी शुरू की है तो इन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। इन्हें दुबई से धमकी मिल रही है, इन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों से धमकी मिल रही है, जान से मार देने की धमकी मिल रही है और परिवार को खत्म कर देने की धमकी मिल रही है। कई महिलाएं आज लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आई और इनका कहना है कि इनको और इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है और इनका कहना है कि छांगुर की अगर तह तक पहुंचा जाए तो ये नेटवर्क बहुत बड़ा है और पिछले कई साल से ये नेटवर्क काम कर रहा है, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में और वहीं पाकिस्तान भेजने की धमकी दी जाती थी। इन महिलाओं को सऊदी अरब में बेचने की भी धमकी दी जाती थी और इसकी तैयारी भी कर ली गई थी। छांगुर बाबा को लेकर अब जो बातें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। आपको भी सुनाते हैं कि इन महिलाओं का कहना क्या है, इनकी आप बीती क्या है। मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से उन लोगों के चुंगल में फंसी थी। इन लोगों का इन्होंने जो इंस्टाग्राम की आईडी जो राजू राठौर के नाम से बना रखी थी, जिसके आधार पे इन्होंने मुझे फंसाया था। उसके बावजूद मुझे सऊदी बुला लिया गया था 2021 में। सऊदी बुलाया गया था 2021 में। वहाँ पे छांगुर से बात हुई वीडियो कॉल पे और इन्होंने बोला लड़की आज के सोनू यहाँ पे इसका धर्म परिवर्तन करवाओ। छांगुर ने बोला मैं नहीं आ सकता यहाँ पे, मेरी तबियत खराब है, पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद बदर अख्तर सिद्दीकी जो अदिदलम शहर के अंदर अभी भी मौजूद है, जो 25 लड़कियों के साथ कर चुका है धर्म परिवर्तन करवा चुका। 5 से 6 लड़के गायब है अभी तक। वो मॉडलिंग भी करता है, उसको वहाँ भेजा गया। 3 दिन बाद वो वहाँ पे आता है। ये भेद खोल रही हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, जो हिंदुओं की आवाज खड़ी करके आज उठा रहे आवाज। उनकी जान को खतरा है और उस पीड़िताओं की जान को खतरा है और मेन टारगेट उनका मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके सऊदी से लेकर इंडिया तक के भेद खोल रही हूँ। जो छांगुर के गुर्गे गाँव घाना खंडी के अंदर स्थित है, वो भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं है। मैं चाहती होगी सरकार उनके गुर्गे जो फरमान है, सलमान है, फिरू है, जितने भी ये लोग हैं, इनको उठा के छांगुर के पास भेजा जाए और हिंदू लड़कियों को बचा लिया जाए। आज योगी के राज में, भाजपा सरकार में हमारी लड़कियों के बलात्कार और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। कल को दूसरी कोई सरकार आ गई तो हमारी हिंदू लड़कियों को घर से बाहर निकाल के रेप करेंगे सरियाम। ये लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये कभी किसी के नहीं हो सकते। ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है। मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सब वो एक बलात्कार, सिगरेटों से जलाया, चाकू से हमले किए।